Hello everyone, a very warm welcome to all of you to your YouTube channel The Knowledge Treasure, or in short the KT. My name is Neha Mishra and I hope that you all are following us on this YouTube platform as well as on our Telegram channel. Guys, as you can see on your screen that today we are going to cover session 3 of the topic that is light, and in this session particularly we are going to discuss about refraction through spherical lens, the image formations and some very interesting numerical problems. So this is the specialty of this session. आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. नॉट ओनली पूछे जाते हैं, ऑलरेडी कई बार पूछे गए हैं. सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई एम श्योर कि आपके कुछ मार्क्स वहाँ से ज़रूर मैं आपको लाने में हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि CHSL की एग्ज़ाम्स बहुत जल्द हो रही हैं, NTPC की एग्जाम्स भी बहुत जल्द हो रही हैं. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे. बट बिफोर स्टार्टिंग, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर द वीडियोज एंड लाइक if you really like the sessions. So as you can see here, we are going to discuss about lens. So what is lens? First of all, the first thing that comes to your mind कि ये होता क्या है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So if I draw something like this or draw something like this, okay? ये पता है कि लेंस है, बट होता क्या है? सो लेंस इज नथिंग बट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट अलाउज लाइट रेज पासिंग थ्रू इट. ओके, अलाउ करता है कि लाइट रेज के थ्रू पास करे, एंड देन द रोल ऑफ रिफ्रैक्शन कम्स इनटू एक्शन. ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है. सो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच अलाउज लाइट रेज टू पास थ्रू इट. ओके, किसी भी तरह का लेंस हो सकता है, लाइक ऐसा हो सकता है, या एक साइड से प्लेन दूसरे साइड से बल्जिंग, या एक साइड से प्लेन दूसरे साइड से ऐसे इनवर्ट्स अंदर की तरफ मुड़ा हुआ घुसा हुआ. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द लेंस. ओके, सिंपल लेंस, अगर सिंपल लेंस की बात करें तो सिंपल लेंस इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड अ कंपाउंड लेंस इज मेड अप ऑफ सेवरल पीस ऑफ सिंपल लेंसेज. ओके, ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया. लेंस का डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है. सो इट वाज जस्ट टू नो फॉर योर नॉलेज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ लेंसेज. सो बेसिकली वी आर गोइंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज दैट आर, द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड द सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस. बताया था आपको मिरर के केस में कि ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है. गुफा कैसा होता है? अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है. हम लोग जब गुफा में एंटर करते हैं तो गुफा ऐसे मुड़ा हुआ होता है. ठीक है, इसी से हमें याद रखना है केव. ओके, द वर्ड कॉनकेव हैज केव इन इट्स नेम. ओके, सो कॉनकेव अंदर की तरफ मुड़ा होता है और कॉन्वेक्स बल्जिंग होता है. ठीक है, नाउ द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? बिकॉज ऑल द रेज दैट पास थ्रू इट दे कन्वर्ज, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं. ठीक है, एक तरफ मोड़ता है. ठीक है, इसका उल्टा जो कॉनकेव लेंस है वो रेज ऑफ लाइट को अपने से दूर भगाता है. ठीक है, सो डाइवर्ज करता है. आई होप कि ये समझ में आ गया. सो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड द कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी convex lens is called converging lens and which lens is called diverging lens? Your answer is concave lens. So एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, एक्चुअली 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है. ठीक है, चलिए नाउ यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई है कि इसको क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं. देख पा रहे हैं आप, लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है, मीट कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. वन मोर थिंग, द कॉन्वेक्स लेंस is thinner at both of its indices and thicker एट द सेंटर. सो दोनों एजेस पे ये पतला होता है और बीच में मोटा होता है. इसका उल्टा होता है कॉनकेव लेंस में, थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर. ओके, चलिए देख लेते हैं कैसा होता है डाइवर्जिंग लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कॉनकेव लेंस अपने दोनों एंड्स पे क्या है, चौड़ा है और बीच में पतला है. ओके, डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को, सिंस सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. ओके, मूविंग ऑन, we are going to discuss about image formation by convex lens and after that image formation by concave lens. So overall there are 6 cases in case of convex lens and 2 cases in case of concave lens. So this is very important क्योंकि यहाँ से questions बहुत सारे बनते हैं कि किसी
एक पॉइंट पे दे देगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है तो इमेज इज फॉर्म्ड एट और द नेचर ऑफ द इमेज और द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ा है छोटा है कैसा है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. So the first case is when the object is at infinity. So the object is at infinity, we cannot see the object. एक और चीज़ गाइस, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशंस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद दिला दूं जो कि मैंने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन में मिरर वाले चैप्टर में डिस्कस किया था आप सबसे. आई होप कि आप सबको याद होगा, नहीं होगा तो बता देती हूँ. सो दिस इज द लेंस एंड द नेम ऑफ द लेंस इज MN. The name indicates its size. So the size of the lens is called aperture of the lens. Okay. Now if it is a lens, it must have a center. It must have a center. So the center of the lens is called optical center, and it is denoted as O, capital O. Okay. So optical center. Now the the line that passes through the optical center is called principal axis. The name is quite bigger, so I'm writing the abbreviations only. Okay, so principal axis, PA means not personal assistant. Okay, so PA means principal axis. Okay, चलिए, any ray of light that is parallel to principal axis, it is not parallel. यहाँ पे दिख नहीं रहा है, but आपको assume करना है कि parallel है, ठीक है, क्योंकि अब scale लेके तो मैं draw नहीं कर सकती ना. So any ray of light that is parallel to principal axis, after refraction it cuts the principal axis at a point, and that point is called focus. Okay, focus, which is represented as capital F. Okay, the distance between the optical center and focus is called focal length, and it is represented as small f. Focus length is represented as small f. Okay, हमेशा रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे ही कट करेगी, या जिस पॉइंट पे कट की वो फोकस कहलाएगा. इसका उल्टा कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके निकलती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. इस रे ऑफ लाइट को फॉलो करिए, ठीक है. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एनी रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस विदाउट डेविएटिंग, ठीक है, डेविएट नहीं होती है, ये सीधे पास कर जाएगी. ये सारे रूल्स हैं. ओके, चलिए कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ. साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कुछ. ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा. ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. ओके, ऊपर में इमेज बनता है मतलब अपसाइड, तो दैट इमेज इज पॉजिटिव. नीचे बनता है तो दैट इज नेगेटिव. और कुछ बचा इसमें? आई होप कि और कुछ नहीं बचा है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया. हाँ, वन मोर थिंग, फोकस. द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. यू ऑल नो twice the distance of focus is called 2f. Okay, obviously f into 2f. Now this 2f is also called c. C means center of curvature. Now what is center of curvature? As you can see here, there are two refracting surfaces. ये एक सर्कल का पार्ट है. अगर इसको आगे बढ़ाएं तो कुछ ऐसा सर्कल मिलेगा, इसको भी आगे बढ़ाएं तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा. अगर सर्कल बनेगा तो उस सर्कल का एक सेंटर होगा. Now this is C2 and this is C1. So this C2, ये जो C मैंने बनाया था, बताया था, यही ये C है. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज ट्वाइस द फोकस, फोकल लेंथ. ओके, फोकल लेंथ का डबल होता है डिस्टेंस में, ठीक है. यही मेरे को आपको बताना था. आई होप कि ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी आपको. इट वॉज जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल. ओके, चलिए. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देयर मस्ट बी टू रेज. एकदम सही बात है. इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए. 2 रेज जिस पॉइंट पे कट करेंगी, मीट करेंगी, वहीं पे इमेज बनेगा. सो द फर्स्ट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, सिंस इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट f. अगेन द सेकेंड रे इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो अगेन इट विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट f. और फोकस f1 या f2 जो भी, वो तो एक ही होगा ना, ठीक है. तो दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, एंड दैट इज फोकस. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. क्यों डिमिनिश्ड है? क्योंकि आप देखिए फोकस वाले पॉइंट पे इमेज नहीं दिखाया गया, ठीक है. इट मीन्स द इमेज इज वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज्ड. इट इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड.
In case of convex lens, the image formed is always real and inverted except in one case. Okay, लास्ट केस जो है, जो कि मैं बताऊंगी आपको, उसके अलावा हर केस में इमेज फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड ही होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट केस. अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा पास आएगा, लेंस के पास आएगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आएगा इमेज उतना ही दूर भागता जाएगा. ठीक है, हमेशा ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है, जैसे मिरर के केस में समझाया था मैंने आपको. इन द सेम वे, when the object appears to come or comes near the lens, the image moves away from it. Moving on. Now the next case is when the object is beyond 2f. Obviously अब लेंस के इन्फिनिटी के बाद beyond 2f ही होगा. अब हमें हमेशा दो रे लेना है, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे. ऑटोमेटिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बन जाएगा. यू कैन सी हियर द फर्स्ट रे, that is AC. After refraction it cuts the principal axis at a point that is focus, and the second ray that is passing through optical center, it passes without deviating. Both the rays meet at a point, and they meet at a point between F2 between F and 2F. F2 F3 नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, हमेशा याद रखना कि राइट हैंड साइड में ही इमेज बनेगा एक्सेप्ट वन केस. सो ये मीट करेगा हमेशा F and 2F के बीच में. सो द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F and 2F. The image is small या diminished, जो कहना है कहिए, real and inverted. So I hope कि इसमें कोई आपको confusion होगा नहीं, कोई confuse होने वाली बात ही नहीं है. Moving on to the next case, and that is when the object is at 2F. Okay, this one is the easiest of all. When the object is at 2F, let's take two rays. The first one is parallel to principal axis. After refraction, it cuts the principal axis at F2. The second ray that has been taken here is passing through optical center, and it passes without deviating. Both the rays are meeting at a point, and that point lies at F2. So F2 पे, मतलब 2F, sorry, 2F पे जब ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी 2F पे बनता है ऑपोजिट साइड में. सो द क्या है नेचर ऑफ द इमेज at 2F of the same size, real and inverted. Okay, so I hope this is very much clear to you all. Moving on to the next case, and the case is when the object is between 2F and F. Okay, again 2F and F पे the first ray of light that is parallel to principal axis, it cuts the principal axis at focus. The second ray that is passing through the optical center, it passes without deviating. Both the rays after refraction meet at a point, and that point lies beyond 2F. अब देखिए, अभी 2F पे था इसके जस्ट केस में, अब इधर इधर भाग रहा है ना हर केस में. So the image is formed at a point that is beyond 2F. So the image is formed beyond 2F, highly larger, real and inverted. Okay, so I hope this is also very much clear to you all. So यहाँ से बस questions ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे कि when in case of a convex lens, if an object is kept between F and 2F, the image is formed at, or the nature of the image is. Okay, so इस तरह से questions यहाँ से पूछे जाते हैं. Now the next case is when the object is at focus. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना था फोकस पे. इसका उल्टा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे. कैसे देखिए, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट F2 आफ्टर रिफ्रैक्शन. द सेकंड रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों रेज के बीच में का गैप हमेशा कांस्टेंट है. इट मीन्स दे आर पैरेलल एंड दे विल रिमेन पैरेलल, बट वी अज्यूम दैट एट इन्फिनिटी एट सम पॉइंट दे मीट. ओके, सो इसीलिए बोला जाता है कि द इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity. The image is large, real and inverted. Okay, so I hope this is also very much clear to you. Now let's discuss the last case in case of convex lens, and the last case is when the object is between F and the optical center. Sorry, ये आगे बढ़ गया. Okay, when the object is between F and the optical center. So you can see here the first ray of light is parallel to principal axis, so it will cut the principal axis at F2 after refraction. The second ray of light is passing through optical center, so it will pass without deviating. आप देख रहे हैं कि इन दोनों रेज के बीच का
गैप जो है वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप इसको पीछे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये कहीं पे भी इस साइड में टच नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे। जब मीट नहीं करेंगे तो कोई क्या इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। ऑब्वियसली दोनों रेज को क्या होगा, अपने आप में मीट करना पड़ेगा तभी एक इमेज बनेगा। सो जब ये मीट नहीं करती हैं तो हम इन्हें मीट कराते हैं जबरदस्ती। सो इन दोनों रेज ऑफ लाइट को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वी विल सी दैट बियॉन्ड 2f दे अपीयर टू मीट। ओके, इस अपीयर टू मीट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रहे हैं, हम लोग इस दोनों रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, द कंडीशन इज ऑन द same side of the lens. Okay, very large या highly large, जो भी बोलना चाहें आप, erect and virtual. So a virtual image is always erect or an erect image is always virtual. This is the case. So this is the only case in case of convex lens when the image formed is virtual and erect. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शंस भी पूछे जाते हैं आपसे। चलिए, तो आई होप कि ये सारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉनकेव लेंस। ये देखिए चार्ट में मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दी है जिससे आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। पूरे सारे केसेस, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, the position of the image, the size of the image and the nature of the image has been mentioned here. So go through all these cases. Moving on to the case of concave lens. Now concave lens के केस में सिर्फ दो केसेस हैं, when the object is at infinity and when the object is between infinity and optical center, कहीं पे भी। So दो रेज यहाँ पे ली गई हैं, दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्वियस है कि दोनों क्या होंगी, फोकस पे मीट करेंगी। राइट हैंड साइड में तो मीट करने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ये दोनों हमेशा दूर भाग रही हैं। सो इन दोनों को वी हैव टू मूव देम बैकवर्ड्स। ओके, पीछे की तरफ जब इसको बढ़ाएंगे तो दोनों चूंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, दैट इज फोकस। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑन द सेम साइड, द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल। क्यों वेरी स्मॉल? ऑब्जेक्ट इमेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सो इट इज पॉइंट साइज्ड इमेज। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस के कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, कभी ऑपोजिट साइड में ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस कभी भी मीट नहीं करेगा, हमेशा रेज को दूर भगा देगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट केस एंड द लास्ट केस when the object is between infinity and the optical center. You can see here the optical center is here and object is placed between 2f and optical center. Okay, so first ray of light that is parallel to principal axis, it will diverge, so we have to move it backward, and the second ray of light is passing through the optical center, so it will pass. Now both the rays of light meet at a point and that point lies between f and o, means between focus and optical center, smaller than the object. Okay, small है, virtual and erect, ठीक है। So these are the specifications of the image formed. Okay, आई होप कि समझ में आ चुका है। ये केस यहाँ पे देखिए, ये चार्ट बना के दोनों दिखा दिया गया है। दोनों केस जब इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज हमारा बनेगा। आई होप समझ में आ चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट subtopic, and that is lens formula. Now this is very much interesting guys and very much important as well because numericals हमारे यहीं से आते हैं। अब तक तो questions आते थे आपको ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको दिमाग मतलब कैलकुलेट कुछ नहीं करना था। अब हमें कैलकुलेशंस की तरफ आना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर से बहुत सारे आते हैं, बहुत बार आए हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स एज वेल इन दिस सेशन। सो this is the lens formula. So lens formula is nothing but a relationship between the object distance, the image distance, object distance and focal length. V is the image distance. Image distance means that the distance between optical center and the image formed. U is the object distance, means the distance between the optical and the object. Focal length, as you all know, that the distance between the optical center and focus. So
there is a relationship between the image distance, object distance and focal length, and that is given by 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f on, and this formula is called as लेंस फॉर्मूला. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लेंस फॉर्मूला क्या है, और इस फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के आपको ऑप्शंस में दे देगा, या इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड that is magnification. So magnification is nothing but the ratio of the height of image to the ratio of the height of object. H dash is the height of image and H is the height of object. So ratio is called magnification. It is represented as small m. मतलब कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है या कितना ज़्यादा छोटा हुआ है, ठीक है, कितना मैग्नीफाई हो गया या कितना डिमिनिश्ड हो गया. सो दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं. आगे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं. नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन the magnification formula h dash by h and object distance and image distance. This relationship is given by a formula that is v by u equals to h dash by h. So overall हमें तीन फॉर्मूला याद करने हैं. 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f, the lens formula. Magnification formula that is m equals to h dash by h, and also this h dash by h equals to v by u. So overall दो बोल सकते हैं आप इसको, तीन नहीं. ये रिलेशनशिप आपको हमेशा याद रखना है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. ओके, हमेशा हमें जैसे ही इस चीज़ पे ध्यान देना है कि लेंस कौन सा है, वो कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स लेंस. हमेशा याद रखिए कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा इमेज किधर बनता है, इधर, ठीक है. फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स के केस में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है. ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद होना चाहिए हमें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हमेशा मन में आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, मन में आपको ध्यान रखना है बस कि कौन सा लेंस हमें बोला गया है. सो कनकेव लेंस इज देयर, सो एफ इज रिटन एज -15. एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट, यू पूछा गया है, from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter. Image V. अब ध्यान दीजिए कि कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा इमेज कहाँ बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इधर बनता है, पीछे के साइड. एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो नेगेटिव. तो कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा इमेज इज टेकन एज -v, एंड u ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव आएगा ही आएगा. क्यों ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, क्यों ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं, किसी भी के कोई भी लेंस हो, ठीक है. अगर ये लेंस u नेगेटिव निकल के नहीं आता है, इट मीन्स आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया. चलिए निकाल लेते हैं हम लोग. नाउ वी ऑल नो दैट 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. बस 1 by u को इधर लेके चले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by v minus 1 by f. नाउ put the values. 1 by v is -10 प्लस, सॉरी ये माइनस था यहाँ पे, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस आया है ना, 1 by f -15, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. चलिए, सो द LCM is -10, 30, LCM is 30, so -3 and +2, -1 by 30. 1 by v equals to -1 by 30, so v equals to -30. देख रहे हैं यहाँ पे माइनस आया. अगर ये माइनस u अगर ये माइनस नहीं आता, इट मीन्स आपका सॉल्यूशन जो है वो गलत है, ठीक है. तो इतना सब कुछ आपको करना नहीं था, ये तो मैंने आपको बस समझाया है. आपको सिंपल एक स्टेप में एलसीएम भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों नंबर्स बहुत ईजी हैं. 15 और 10 आपको पता है एलसीएम 10 होगा, 3 और 2 1 by 30, ऐसे ही आपको आ जाएगा -1 by 30. The next question is also find the magnification. Now we all know that magnification equals to h dash by h, but we are not provided with h dash and h. Another formula is v by u. We have to use this formula. V is -30 as we calculated just now, and u is -10. ये गया. Your answer is 3. Now what is the unit of this magnification? My question to you all is, what is the unit of this magnification?
pause the video and think for a second that what is the unit of this magnification. So my answer is going to be there is no unit, क्योंकि ये सेम है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, ये दोनों कट जाएगा. ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये भी सेम यूनिट है, कट जाएगा. ठीक है. सो मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट. Moving on to the next question, and I hope that this question is very much clear to you all. Moving on to the next question, and that is, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. Let's draw. Since it is a convex lens, the object height is 2 centimeter. So let me write it here. Object height matlab h is given 2 centimeter. Focal length 10 centimeter. Now focal length, it is very important, 10 centimeter. Focal length should be positive or negative. Since it is a convex lens, the focal length is positive. So that is why I told you to draw the image or think in your mind. Okay. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. So u is given, and that is 15 centimeter. That is minus 15 centimeter because u is always negative. Find the nature, position and size of the image. Also find the magnification. Okay, very easy. 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. Now we have to calculate 1 by u. So let's we have to calculate 1 by v. इसको यहीं रखते हैं, इसको लेके चले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. Okay. Now put all the values. 1 by f equals to 1 by 10 plus 1 by u is minus. Okay, so ये माइनस और ये प्लस अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा. सो हम डायरेक्ट माइनस ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. नाउ द सेम LCM 3 and minus 2. 3 minus 2 1 by 30. So 1 by v equals to 1 by 30. So v equals to 30. Okay. So the image is formed at 30 centimeter. It is positive. It means the image is formed on the opposite side. इधर इमेज बना है. ठीक है. So this sign convention tells you the position of the image. So the nature of the image is, चूंकि ऑपोजिट साइड में बना है और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा अगर ऑपोजिट साइड में बनता है तो ऑब्जेक्ट इज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड ऑन द ऑपोजिट साइड. ठीक है. समझ में आ गया. अब देखिए कैसे कहाँ पे बना है ये भी मैं आपको बताती हूँ. चलिए v आपको 30 निकला ना यहाँ पे. u आप देख रहे हैं u कितना है, कितना दिया था 15 सेंटीमीटर. ओके. एंड v आपका है 30 सेंटीमीटर. मतलब फोकल लेंथ आपका फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. हम फोकल लेंथ से कैलकुलेट करते हैं. चलिए या ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये तो एक क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है. जो पूछा नहीं है वो हमें निकालना भी नहीं है. ओके, लीव इट. ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल नो दैट m इक्वल्स टू h डैश बाई h और v बाई u. नाउ यहाँ पे h दिया है, h डैश निकालना है. ठीक है. ये हम ना करके h डैश हमें निकालना ही क्यों है, क्योंकि इमेज का साइज पूछता तो हम ज़रूर निकालते. Okay, no, size of the image has been asked here, so we have to calculate it. Okay, very good. So v is 30, u is minus कितना 15, h dash we don't know, and h is what is the height 2 centimeter. So h dash equals to 60 by minus 15, that is 4 minus 4. h डैश माइनस 4 है. इसका मतलब इमेज जो है उल्टा बना है. माइनस का मतलब ये हो गया उल्टा बना है. ओके. सो ये हमारा निकल गया. फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन ये v बाई u से डायरेक्ट निकाल देते हैं. v था 30 एंड u था माइनस कितना 15 सॉरी हाँ माइनस 15. सो मैग्निफिकेशन इज माइनस 2. ओके, समझ में आ गया. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू. द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक, एंड दैट इज पावर ऑफ द लेंस. सो पावर इज नथिंग. आपने हमेशा सुना होगा किसी से, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अगर स्पेक्स लगाते हैं तो आप जरूर पूछते होंगे कि भाई या ब्रदर और सिस्टर व्हाट इज द पावर ऑफ योर लेंस. सो पावर से आपको पता चलता है कि अगर ज़्यादा पावर है तो आँख ज़्यादा खराब है, कम पावर है तो आँख ज़्यादा खराब है, कम खराब है.
अगर ग्लास के या लेंस के केस में बात करें, ज़्यादा पावर है तो उस चश्मे का कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा है, अगर पावर कम है तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर कम है। अल्टीमेटली पावर से हमें सिर्फ यही पता चलता है कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब डिपेंड करता है कि कन्वर्जिंग लेंस लगाया है मैंने या डाइवर्जिंग लेंस लगाया है। ओके, so power is nothing but the degree of convergence or divergence of the light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power. Okay, again there is a relationship between the power and the focal length of a lens. Power is the reciprocal of focal length. Okay, 1 by f, p equals to 1 by f. Power का unit होता है diopter, that is diop, TRE, it is represented as capital D. एन ये डायोप्टर और फोकल लेंथ का यूनिट हमेशा, अगर पावर तो हमेशा डायोप्टर में होगा, इसके लिए फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ द फोकल लेंथ इज गिवन व्हाइल कैलकुलेटिंग, व्हाइल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज देयर, सो इफ द फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, यू हैव टू convert it in meter first, okay, and then proceed. चलिए तो देखते हैं आगे क्या है। The SI unit of a power is diopter. It is denoted by the letter D, which I already told you. If F is expressed in meters, then power is expressed in diopter. Okay, I already told you. So 1 diopter power है, इसका मतलब focal length 1 meter है. The power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. Obviously, because focal length of a concave lens is positive and focal length of a concave lens is negative. That is why power is also positive and negative. Okay, moving on to the last numerical problem and the last thing we are going to discuss today. The numerical is like, a doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5D, positive 1.5D. Okay, what do we mean? If I have written the word positive, the first thing that comes to your mind that it is a convex lens. I already told you, भी बताया कि convex lens का power positive होता है। क्यों? क्योंकि focal length positive होता है। ठीक है, okay, so find the focal length. It's very easy. D equals to 1 by f. It's a laddu question. So so f equals to 1 by D means 1 by 1.5 or 2 by 3 or 0.66. Okay, so this is the focal length of this question, meter. Okay, it should be in meter. Okay, अगर फोकल लेंथ देगी, अगर पावर आपसे पूछता तो क्वाइट पॉसिबल कि फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे दे, तब आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए दे दे, तो आप वहाँ पे फंस सकते हो। ठीक है, मगर अगर डायोप्टर दिया है, इट मीन्स द फोकल लेंथ जो आपका निकल के सामने आएगा वो मीटर में ही आएगा। सो आई होप गाइज कि द होल कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल एंड आई वॉज एबल टू मेक you understand, make you all understand. So guys, if there is something that you think that I should have made you understand, guys, kindly comment in the comment section, give your feedback and subscribe the channel. Once again, I'm requesting you all, kindly subscribe the channel, join our Telegram channel. All the PDFs will be provided there. So guys, let's meet in the next session. लाइट का 4th सेशन आने वाला है बहुत जल्द, जिसके ऊपर हम लोग आइज से रिलेटेड या ये जो लेंस होते हैं, बहुत तरह के जो लेंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिकली आइज से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू cover a lot many numericals, a lot many questions related to this whole concept, whole chapter light. Okay, so that will be the 5th session. So guys, let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care, stay safe and stay at home. Thank you.